नमस्कार, स्वागत है आपका बिली न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए एकलव्य छात्रावास के बच्चों का हाल जानने कलेक्टर पहुंचे विक्टोरिया अस्पताल। छात्र छात्राओं से बात कर ली मामले की जानकारी। जांच के लिए कमेटी का किया गठन। चेरीताल दीक्षितपुरा में आवासीय क्षेत्रों में संचालित हो रहे अवैध गोदाम, नगर निगम की जनसुनवाई में हुई शिकायत। चेरीताल और दीक्षितपुरा में आवासीय क्षेत्रों में गोदाम संचालित किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े वाहनों की आवाजाही दिन भर रहती है और क्षेत्रवासी परेशान हैं। ये शिकायत नगर निगम की जनसुनवाई में की गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी अधिकारियों की नींद नहीं टूट रही है। नगर निगम की जनसुनवाई महज दिखावा बनकर रह गई है। अधिकारियों को सरकार के दिशा निर्देशों की जरा भी परवाह नहीं है। इसी का परिणाम है कि मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में एक भी अधिकारी मौजूद नहीं रहा। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने ही जनता के दुख दर्द सुने। मैंने दिसंबर 22 में आवास के लिए पूरी राशि जमा कर दी है। पेपर में मेरे को मकान मिला है, लेकिन उस मकान में न तो बिजली की व्यवस्था है, न पानी की, न सड़क की। और मैंने पूरी संपूर्ण राशि जमा कर दी है। दिसंबर में मैं शिकायत करने के लिए जन सुनवाई में एक बार और आया था, इस बार फिर आया हूँ। 11 बजे से अभी तक बैठा हूँ, कोई अधिकारी यहाँ उपलब्ध नहीं। शिकायत इसके पहले भी शिकायत की थी, तो कार्रवाई हुई नहीं, होती नहीं है। और वो अभी 11 बजे से बैठे हैं तो यहाँ किसी का पता ही नहीं है अभी तक। अधिकारी वो भी देख रहे हैं कि वो आए तो अपनी शिकायत दें उन्हें। क्या शिकायत है आपकी? वो हमारे यहाँ के डॉक्टर बटालिया के सामने एक शाहरुख जाफरी हैं, पेशे से अधिवक्ता है वो, है ना। तो लोगों को परेशान करना, उनका कई बार उनकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती और अभी भी देने आए हैं अभी तक। नगर निगम के जनता दरबार में पहुंचे चेरीताल निवासी लोगों ने बताया कि आवासीय क्षेत्र में गोदाम संचालित हो रहे हैं, जिसके कारण क्षेत्रवासियों का जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन अधिकारी शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आवासीय एरिया में 2 गोदामें खुली हैं, अवैध गोदामें खुली हैं, जिसके लिए हम लोग बहुत परेशान हैं, पूरी कॉलोनी वासी परेशान हैं। तो उसकी कोई सुनवाई हो नहीं रही है। हम लोग कलेक्ट्रेट को भी दे चुके हैं, उसके चक्कर में विवाद भी बहुत होते हैं। ऑटो बहुत आती है, बड़े बड़े ट्रक आके खड़े होते कॉलोनी के अंदर, तो बच्चे खेल नहीं पाते हैं। उसके लिए आवेदन देने आए थे। अभी क्या स्थिति है जनसुनवाई में? जनसुनवाई में पिछले हफ्ते आए थे, तब भी मैडम कोई नहीं था। इस हफ्ते आए थे, इस हफ्ते भी कोई नहीं है। बहरहाल आवासीय क्षेत्रों में आवासीय भवनों का गोदाम के रूप में इस्तेमाल कैसे हो रहा है, ये बड़ा मामला है। बिना अधिकारियों की मिली भगत के ये संभव भी नहीं है। गोदामों में यदि आग लगी तो कई लोगों की जान संकट में पड़ सकती है। क्रेडिट कार्ड से संबंधित ऑनलाइन फ्रॉड किए जाने की शिकायत एसपी कार्यालय की जनसुनवाई में सामने आई। गंगा सागर लोधी मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने बताया कि ओटीपी के माध्यम से 71,503 रुपए की धोखाधड़ी की गई है। एसपी कार्यालय की जनसुनवाई में आए गंगानगर निवासी नारायण सिंह लोधी ने बताया कि उनके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी करके उनके क्रेडिट कार्ड से 71,503 रुपए निकाल लिए गए। अब बैंक भी उन पर रकम जमा करने का दबाव बना रहा है। मेरी घटना 13 अगस्त 2023 की है, 1 महीने हो गए हैं। तो ये ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था मेरे साथ। कस्टमर केयर बन के मेरे से ओटीपी ले लिया धोखे से। गलती हो गई, मैंने दे दिया है, लेकिन मैं शिकायत दर्ज की थाने में, तो थाने वालों ने मुझे साइबर सेल भेज दिया। साइबर सेल वाले बोलते हैं कि थाने में जाके पता करो। 71,503 रुपये। किस तरह से आपसे फ्रॉड हुआ? क्या ये कस्टमर केयर के बन के बात की कि आपका क्रेडिट कार्ड बंद होने वाला है, तो आप ये वेरीफाई करेंगे तो ओटीपी दे दीजिए। ये गढ़ा थाने में। क्या हुआ? तो गढ़ा थाने में प्रथम आवेदन दिया, तो उन्होंने मुझे साइबर सेल भेज दिया। साइबर सेल में कंप्लेंट की, तो आज 1 महीना हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो इससे परेशान होकर मैं ये एसपी ऑफिस में आज आवेदन देने आया। उसने मेरा कार्ड नंबर उसने बताया था, इसलिए मैंने उस पर भरोसा किया। कार्ड नंबर था उसके पास, एक्सपायरी थी और मेरी लिमिट थी उसके पास। साइबर सेल से क्या जानकारी लग रही है आपने? साइबर सेल में 1 महीने हो गया कंप्लेंट की है, तो उन्होंने कहा अभी जाँच चल रही है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये लोग बाहर के रहते हैं, इसको पकड़ना मुश्किल रहता है। अब पैसा वापस न मिले लेकर अपराधी तो पकड़ा जाए ना। मेरे द्वारा क्या बहुत सी घटनाएं ऐसी होंगी, हज़ारों व्यक्ति कंप्लेन नहीं कर पाते हैं, कम से कम वो भी पकड़े जाएंगे। वहीं मझौली निवासी महिला क्रांतिबाई ने भी एक शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि जातिगत दुर्भावना से उन्हें परेशान किया जा रहा है। सर, जनसुनवाई में हम लोग इसलिए आए हैं और ये एनआरएलएम विभाग मझौली का मामला है। मुझे क्या हुआ कि जाति की वजह से मेरी मिसेस का नाम समूह से बार बार कटवा दिया जाता है
और जितने बार योजनाएं आती हैं वो जाति की वजह से नाम कटवा कर योजनाओं से वंचित कर दिया जाता है। हाँ, उनका कहना ये है कि हम इस जाति की महिला को अपने विभाग या हम अपनी ग्राम पंचायत में नौकरी नहीं देना चाहते। किस चीज़ की नौकरी का काम लिया गया? इन्होंने इससे पहले नाम काट के कई योजनाओं से वंचित किया गया, जैसे स्वरोजगार लोन से, महिला मेट ट्रेनर से और राशन विक्रेता के पद से। तो इससे क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं कि जाति सूचक? हाँ, ये जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए और बोलते हैं कि हम छोटी जातियों को, ये बसूर चमार जातियों को हम भाई गांव में नौकरी नहीं करने देंगे। मांडवा बस्ती निवासी महिला ने भी जनसुनवाई में छेड़छाड़ के मामले में कार्रवाई नहीं होने की शिकायत दी है। मैं यहाँ शिकायत के लिए आई हूँ क्योंकि जो कैदी उसको पकड़ा गया था, जो मेरे साथ छेड़खानी किया, वो था पुलिस वालों ने छोड़ दिया है, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्या मामला था? छेड़खानी का था, वो मुझसे जोर जबरदस्ती कर रहा था। 17 तारीख को भी उसने किया, 30 तारीख को भी किया, जिसमें 17 तारीख को भाग गया था। 30 तारीख को बस्ती वालों ने देख के उसको पकड़ा, मैंने चिल्लाया तो उसको थाने ले गए, थाने में बिठाला रहा, लेकिन उनको सुबह छोड़ दिया गया। आप क्या चाह रहे हैं? उसको गिरफ्तार करे, आगे के लिए मुझे डर है कि कहीं और कुछ ना कर दे। क्या नाम है? मनोहर तुलानी है उसका नाम। कहाँ के रहने वाले? विजयनगर का। बरेला से आए देव कुमार बेन ने भी ब्याज पर पैसे देने वाले के खिलाफ शिकायत दी है। महोदय जी, मैं परेशान हो चुका हूँ। लगभग 2 साल पहले मैंने मालूजार से 50,000 रुपये आपसी में लेन देन कर्जा लिया। आवास योजना का मकान बनाने में पैसा कम पड़ रहा था, बगैर ब्याज का पैसा था। बगैर ब्याज का पैसा कह के उन्होंने स्टाम्प में लिखवा लिया कि कोई ब्याज नहीं लगेगा। 1 महीने बाद फिर उन्होंने 10% से ब्याज लेना चालू कर दिया। मुझे लगभग मैं 2-2.5 लाख रुपये ब्याज दे चुका हूँ। इसके बाद फिर मैंने अभी पैसे जैसे कई सामूहिक लोनों से लोन लिया, हम वो कंपनियों से 1,10,000 रुपये 3 तारीख को इसी महीने में उनको दे दिया, ब्याज और पूरा का सब मूलधन। इसके बाद भी उनका कहना 60-70 हज़ार रुपये और दो, नहीं तो हम घर से भगा देंगे, घर खाली कर दो, या जान से मार देंगे, बम पटकवा देंगे, गाड़ी छीन लेंगे, गुंडागिर्दी करते हैं, दबदबा बनाए रखे। इसलिए मैं परेशान होकर सर जी महोदय जी के यहाँ दरख्वास्त लेकर आया हूँ। कौन है मालूजार जी? मालूजार श्री हुकुम प्रसाद दुबे। एसपीटी के विद्यार्थी ने बताया कि जनसुनवाई में 64 शिकायतें आई, जिनका निराकरण किया जाएगा। जनसुनवाई में मैं और मेरे सारे ऑफिसर्स यहाँ मौजूद थे और जो भी शिकायतें आई हैं उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। ज़्यादातर शिकायतें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की और फैमिली डिस्प्यूट्स की हैं, तो उसमें काउंसलिंग के माध्यम से और आवश्यकता अनुसार वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। कितनी शिकायत? लगभग 60 से ज़्यादा कंप्लेंट्स आज यहाँ पर आई हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय की जनसुनवाई में भेड़ाघाट के पास स्थित ग्राम दिघोरा से आए किसानों ने बताया कि नाले की सफाई नहीं होने और अतिक्रमण होने की वजह से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और नाले का गंदा पानी खेतों में भर रहा है, जिससे किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय की साप्ताहिक जनसुनवाई में ग्राम दिघोरा से आए कृषकों ने अपनी परेशानी बयां की। उन्होंने बताया कि नाले का पानी उनके खेतों में भर रहा है, जिसके कारण उनकी फसलें खराब हो रही हैं। हाँ, ग्राम दिघोरा से आए हम लोग। हमारा शासकीय नाला अवरुद्ध है, उसका पानी खेतों में भरता है तो उसकी फसल डूब जाती है, तो उससे हमारी काफ़ी धान को नुकसान हो जाता है। ऐसे कितने किसान? ऐसे कम से कम 20-25 किसान हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारा शासकीय नाला अवरुद्ध है, उसकी सफाई होना चाहिए, उसकी खुदाई होना चाहिए। कहाँ पर है ये नाला? दिघोरा में। कहाँ पड़ता है? भेड़ाघाट के पास दिघोरा है। जनसुनवाई में पहुंचे पुरुषोत्तम अहिरवार ने रोजगार दिलाने और आर्थिक मदद से संबंधित गुहार लगाई। उनका कहना है कि वो पहले भी कलेक्ट्रेट आ चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। भैया, जनसुनवाई में मैं यहाँ आके परेशान हो चुका हूँ। केवल झूठा आश्वासन देते हैं और गरीबों को परेशान किया जाता है। ये आवेदन कलेक्टर साहब ने मेरे को आर्थिक मदद के हिसाब से राशि लोन के हिसाब से रोजगार के लिए पास करवाई थी यहाँ से, तबकि ये ओके हो चुका है। अब ये मैं बैंक गया, मैनेजर बोलता उसके पास जाओ और वो मैनेजर बोलता उसके पास जाओ। मैनेजर बोलता है कि आप उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। मेरे को आज 3-4 महीने हो गए सर, मेरे को फटकार रहेंगे। और कलेक्टर साहब में कलेक्टर में भी कई बार ये आवेदन दे चुका हूँ मैं, पर कलेक्टर से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके विषय में कड़ी से ये जो बैंक मैनेजर है नंदा सर 20,000 रुपये की मांग कर रहे हैं एक दिव्यांग से। मतलब 20,000 रुपये दे दो, मैं तो आपका काम करूँगा। जमीनी रिकॉर्ड में सुधार कराने के लिए भटक रहे धनवाही के नीरज ने अधिकारी कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर रोष व्यक्त किया है। सर, मेरा रिकॉर्ड सुधार के लिए केस लगा था
और उसका आदेश का पालन हो चुका है। लेकिन सर यहाँ से ये रखा कलेक्टर साहब का आदेश, फिर यहाँ से रिकॉर्ड सुधार के लिए चला गया SDM पास, वहाँ से भी सर आदेश हो गए हैं। फिर गया तहसीलदार साहब कहाँ कि इनका रिकॉर्ड सुधार किया जाए सर, लेकिन वहाँ तहसीलदार साहब ने कोई पालन अभी तक की सुधार नहीं हुआ सर। 9 महीने हो गए हैं, अभी तक हमारा रिकॉर्ड सुधार नहीं हुआ। अब बंदोबस्त में जो हमारी ज़मीन पलटी हो गई थी, उसने मौके का फ़ायदा उठाकर सर हमारी ज़मीन से लोन ले लिया। अब वो ज़मीन बंधक आ रही है सर। अब बैंक वाले कहाँ गए सर कि हमारी ज़मीन से बंधक हटाओ, जिसने लोन लिया है उसकी ज़मीन में चढ़ाया जाए। हमने तो लिया नहीं, तो हमारी ज़मीन में बंधक क्यों करे हो? क्या चाहते हो आप? तो हम चाहते हैं सर हमारी ज़मीन हमको मिले और दूसरों की ज़मीन दूसरों को मिले सर। जनसुनवाई में शिकायत लेकर आए आवेदकों की समस्याओं का निराकरण करने अपर कलेक्टर एवं कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए एकलव्य आदिवासी छात्रों का हालचाल जानने के लिए कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने बच्चों से बातचीत कर घटना की जानकारी ली। इसके साथ ही इस मामले की जांच के लिए कलेक्टर ने कमेटी का गठन किया है। वहीं बीमार बालकों को देखने के लिए कैंट एवं उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक भी विक्टोरिया पहुंचे। रामपुर छापर स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय छात्रावास में 100 से अधिक छात्र छात्राओं को फूड पॉइजनिंग के बाद मेडिकल और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीती रात हुए इस हादसे के बाद मंगलवार की सुबह कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और कैंट विधायक अशोक रोहानी जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने बीमार बच्चों का हालचाल जाना और उनसे बातचीत की। साथ ही चिकित्सकों को निर्देश दिए कि छात्र छात्राओं का बेहतर उपचार मुहैया कराया जाए। इसके अलावा कलेक्टर ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। साथ ही खाने एवं राशन के सैंपल भी लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। कल रात में जो घटना हुई है वहाँ पे कुछ बच्चे बीमार हो गए। सस्पेक्टेड है कि फूड पॉइजनिंग का केस है, तो अभी उसकी जाँच चल रही है फूड के सैंपल की। 100 से ज़्यादा बच्चे हॉस्पिटलाइज हुए थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। किन्हीं को बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति किन्हीं की नहीं हुई है। 12 घंटे उनको ऑब्जर्वेशन में अभी रखा जा रहा है। 12 घंटे के बाद डॉक्टर डिसीजन लेंगे, फिर उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। इसमें हम लोगों ने जांच समिति गठित कर दी है। आज उसकी प्राथमिक रिपोर्ट आ जाएगी। यदि किन्हीं की लापरवाही पाई जाती है उसमें, तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और सैंपल कलेक्ट किए गए हैं फूड के भी और राशन के भी। उसका रिपोर्ट आने पे उसकी भी जिम्मेदारी तय करके कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से ये बच्चों के साथ, उनके भोजन के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ एक प्रकार से लापरवाही हुई है। और उसी लापरवाही कहाँ से हुई, ये भोजन बिना टेस्ट किए कैसे परोसा गया, इसकी जांच हम लोगों ने कलेक्टर से बोला है कि इसकी जांच करें और जो दोषी इसमें पाए जाएं और उनको सज़ा मिले और निश्चित रूप से इसकी पुनरावृत्ति न हो, इस बात की हम चिंता करें। और प्रशासन को हमने बोला है कि इसमें आने वाले समय में यह फिर ऐसी पुनरावृत्ति न हो और इसको जांच में जो दोषी पाए जाएं उन पर कार्रवाई हो, ऐसा प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है। विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती बच्चों ने बताया कि उन्होंने सोमवार की रात को कटहल की सब्जी खाई थी, जिसके बाद उनको उल्टी एवं पेट दर्द होने लगा था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। बीमार हुए छात्र छात्राओं की संख्या 100 से अधिक बताई जा रही है, जिसमें से 55 से ज्यादा बच्चे मेडिकल, 37 विक्टोरिया में और 11 निजी अस्पतालों में एडमिट हैं। सब्जी में हम लोग को मिला था कटहल की सब्जी, वो भी सड़ी हुई थी पूरी। क्या क्या सब्जी में दिया गया था? सब्जी में कटहल की सब्जी थी बस, और वो भी खराब थी कटहल की सब्जी। फिर क्या हुआ, आप लोगों ने खाया था? तो थोड़ी देर बाद सीधे उल्टी आनी चालू हो गई थी अपने आप। तो फिर कितने बच्चे रहेंगे? कम से कम 480 बच्चे, और 400 कुछ हो गए होंगे। क्या लगने लगा आप लोग को? चक्कर आने लगे? हाँ, चक्कर भी आने लगा कई लोगों को और उल्टी भी आने लगा। कितने बजे खाना खाया था? 7 बजे। फिर क्या हुआ? पका सा था और ख़राब भी लग रहा था, तो जा रही थी तो चक्कर लगने लगा और उल्टी आ रही थी। कितने सारे बच्चे थे? बहुत लोग थे। तो उसके बाद क्या हुआ फिर? चक्कर आने लगे, फिर उल्टी आ रहा था बहुत ही। अब कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है।
मतलब उनको बहुत वो हो गई थी, खराब तबीयत हो गई थी। कैसे हो गई? क्यों? वो एक सब्जी खा के हो गई थी उनकी। सब्जी में क्या था? सब्जी में कटहल था। कटहल में क्या था? खराब था क्या? यस सर, कटहल पूरा खराब था। मतलब दोपहर में आया था तो हम लोग देखे खराब था, उनको मना किए मैम ये नहीं बनाना, फिर वो लोग बना दिए थे रात को। इसके पहले भी खराब खाना मिलता है, किसी प्रकार की परेशानी होती है? हाँ, इससे पहले भी हुआ था। क्या मतलब पहले तो ऐसे ही कुछ नॉर्मल था, लेकिन कल बहुत ज़्यादा हो गया था, खून की उल्टी भी कर रहे थे बच्चे। तो शाम के 7:30 बजे हमारे यहाँ जो भोजन बना था वो बेकार बना था सर। जो सड़ा हुआ कटहल होता है उसका सब्जी बना दिया था, जिसके खा कर के बच्चे लोग बीमार पड़ गए सर। फूड पॉइजनेशन हो गया। कैसे मालूम आपको कटहल सड़ा था? सर महक रहा था, पूरा महक रहा था, देखे थे। तो आप लोगों ने क्यों खाया? सर तो हम लोगों ने नहीं खाया, छोटे बच्चे खाए। छोटे बच्चे अब अपने कर्मचारियों को नहीं बोल सकते क्योंकि वो बड़े हैं। और बाद में जब सीनियर बच्चे आए 12th क्लास, और मैम को हमने मना भी किया था कि मैम ये सब्जी मत बनवाइएगा कि ये खराब है, फिर भी वो सब्जी बनवाया गया। एकलव्य आदर्श आवासीय आदिवासी छात्रावास में हुई इस लापरवाही के बाद बच्चों के परिजनों ने वार्डन एवं प्राचार्य पर भी आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि प्रिंसिपल गीता साहू है और कभी भी वहां पर मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं बनता है, बल्कि गुणवत्ताहीन खाना परोसा जा रहा है। लिहाजा नतीजा सामने है। परिजनों के द्वारा उचित कार्यवाही करने की मांग की जा रही है। विगत माह 26/8/2023 को हमने यहाँ बैठक भी रखा गया था। बैठक में हमने भोजन के संबंध में प्रस्ताव भी रखे कि आज के बाद से इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, लेकिन इस तरह की पुनरावृत्ति हो गया सर कि बच्चे बीमार पड़ गए और आनन फानन में हमें 150 किलोमीटर से हमें आना पड़ा यहाँ। आपके कौन पढ़ते हैं? यहाँ मेरा बेटा है गोविंद दुर्गे। तो उसकी भी तबीयत खराब हुई? नहीं हुआ था, वो खाना नहीं खा पाया था, नहीं खाया था, इसलिए उसका तबीयत खराब नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने फ़ोन करके सभी पेरेंट्सों को जानकारी दिया था। वहीं स्कूल की शिक्षिकाओं का कहना है कि बच्चों ने उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी, अन्यथा ऐसी घटना नहीं होती। एक्चुअली में क्या था कि कल 30 था, तो सारे लोग मोस्ट ऑफ 30 में उपवास में थे। आपकी नहीं है बेटा, आपकी कोई गलती नहीं है। तीज में लेडीज त्योहार में मतलब बच्चों को वो ऐसे भगवान से नहीं सर, नहीं सर। हाँ, सारे टीचर थे, सारे टीचर थे। नहीं सर, ऐसी नहीं है, ऐसा ड्यूटी छोड़ के नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? जैसे कि सुनिए तो मेरी बात सुनिए, आप पहले मेरी बात सुनिए। बच्चे बता रहे हैं कि हमने मना किया था मैडम से। तो अगर हम ठीक है मना किया था, आपने होगी आपके यहाँ ये थी मैडम थी, मैं थी, हम लोग पूरे टाइम यहाँ पे थे। अगर एक बार भी मेरे पास ये आता तो हम सडनली जाते। मैडम एक बच्चा नहीं बोल रहा, सभी बच्चे बोल रहे मैंने। तुम कोई भी बच्चा नहीं आया था, कोई आकर के बोलते तो किस टीचर को बोले बेटा? आप बताइए, कॉन्ट्रैक्टर को बताना जरूरी, आपको बताना जरूरी? देखो नहीं, अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं सुन रहे तो और तो लोगों को बता सकते ना कि अपन एक्शन ले सके। वहीं अधीक्षिका ज्योतिबाला गोल्हानी अपनी सफाई देती नजर आई। उनका कहना है कि कुछ कर्मचारियों को खाना टेस्ट कराने के बाद ही बच्चों को परोसा गया था। यदि बच्चे हमको बताते तो मैं ऐसा तीजा का व्रत है, ऐसा क्यों करती बच्चों के साथ? खराब नहीं था कटहल, तेल मिर्च वाला बना था इसलिए, और बच्चों को उधर बुखार था, छोटे बच्चों को, तो बच्चे तेल मिर्च, हाँ 2-4 ही बच्चों ने स्टार्ट किया है सर। फिर अपने आप घबराहट करके दी, बड़े बच्चों ने चिल्ला दिया और घबराहट उनको घबरावा दिया कि और ये उल्टी हो रही। और सर एक भी बच्चा सर गर्ल्स एक भी बीमार कुछ नहीं थी। गर्ल्स के हॉस्टल में घुस के चिल्लाने लगे, गर्ल्स निकलो, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, चलो सब अस्पताल चलो, रिस्क नहीं लो, ऐसा नहीं लो वैसा नहीं लो। उनको भी घबरावा दिए, तब की गर्ल्स एक भी नहीं निकली थी बाहर। छोटे बच्चे जो बुखार वाले थे उनको बस उल्टी हुई थी सर, तो वो तेल मिर्च के कारण उल्टी हुई थी सर, क्योंकि बुखार वाले बच्चे थे सर। वो बच्चों का कहना है सारी सब्जी खिलाई गई सर, वो तो अब वो सैंपल गया है, अब जो भी होगा आएगा, जांच होगी तो होगा। हाँ ना सर, तो देख रेख में बना है ना। तो आपको सबसे पहले टेस्ट करना चाहिए, बच्चों को मानने में। सर तो फिर मैं तीजे उपासी थी तो कैसे टेस्ट कर लेती? मेरे 2-3 कर्मचारी। एकलव्य आदिवासी छात्रावास में घटित फूड पॉइजनिंग की घटना पर आक्रोश जताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोषी अधिकारियों कर्मचारियों को निलंबित करने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विक्टोरिया और मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचकर बीमार बच्चों का हालचाल जाना और अभिभावकों को मदद का भरोसा दिलाया।
रामपुर छापर स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के मेस में दूषित भोजन खाकर 100 से ज्यादा बच्चे अचानक बीमार पड़ गए, जिन्हें उपचार के लिए विक्टोरिया हॉस्पिटल, मेडिकल हॉस्पिटल सहित कुछ निजी हॉस्पिटलों में भर्ती कराया गया। इस घटना की सूचना मिलते ही नगर कांग्रेस अध्यक्ष एवं महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू मेडिकल कॉलेज पहुंचे और बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने डॉक्टर्स से बातचीत की, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। वहीं कांग्रेस नेता सौरभ शर्मा ने जिला चिकित्सालय विक्टोरिया पहुंचकर बीमार बच्चों, उनके अभिभावकों एवं डॉक्टर से मुलाकात कर चल रहे उपचार की जानकारी ली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मामले में दोषी अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। घबराना नहीं और डरना नहीं, यहाँ पे सब सिस्टर लोग हैं, नर्स लोग हैं। सैकड़ों बच्चे कल प्रदूषित भोजन करने से और बीमार पड़ गए। हम लोग जब अस्पताल पहुंचे, वहां पर हम लोगों ने मालूम करा तो बच्चों ने बताया कि उन लोगों ने शिकायत करी थी अपने वहां के प्रबंधन से कि ये जो खाना है ये सड़ा है, इसमें से बदबू आ रही है, लेकिन उसके बाद भी उन पर दबाव बनाया गया कि आपको यही खाना खाना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप सबने देखा कि किस तरीके से बच्चे बीमार हुए और अस्पताल में भर्ती हो गए। उस विद्यालय से जुड़े हुए प्रबंधन के जो लोग हैं वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और आपने देखा कि किस तरीके से पूरे मामले को दबाने की जद्दोजहद चल रही है। कल रात तक कलेक्टर महोदय वहाँ पर नहीं पहुँचे, एडीएम महोदय, एडिशनल कलेक्टर महोदया वहाँ पर पहुँची थी, 5 मिनट रुकी, एक औपचारिकता निभाई और वहाँ से रवाना हो गई। उन बच्चों को वहाँ पर अपने हालातों पे छोड़ दिया गया। ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी संवेदनहीन है आदिवासियों के मामले पर। अगर वाकई में आप आदिवासी हितों की रक्षा करने चाहते हैं, अभी लगभग 24 घंटे होने जा रहे हैं, अभी तक आपने एक कार्रवाई नहीं करी है। वहाँ से जुड़े प्रबंधन के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, तत्काल प्रभाव से उनको सस्पेंड करना चाहिए, मामले की जाँच करना चाहिए और दोषियों को जेल में डालना चाहिए। हालांकि पूरी घटना को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन स्वयं पल पल की जानकारी लेकर स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। 10 दिवसीय गणेश उत्सव के शुभारंभ के साथ ही घरों से लेकर गणेश मंदिरों में रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गजानन की उपासना का क्रम शुरू हो गया है। नुनहाई सराफा स्थित सार्वजनिक गणेश मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर पूजन किया। रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश की आराधना के महापर्व गणेश उत्सव के शुभारंभ के साथ ही घरों से लेकर मंदिर परिसरों में गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे गूंज रहे हैं। नुनहाई सराफा स्थित सार्वजनिक सिद्ध गणेश मंदिर में भी गौरी नंदन की पूजन करने के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही। बताया जाता है कि इस मंदिर से भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी है एवं ऐसी मान्यता है कि मंदिर से मांगी गई कामना को विघ्नहर्ता जरूर पूरी करते हैं। हम सब लोगों के लिए यह एक बहुत ही पावन त्यौहार है। हम अपनी मनोकामनाएं इसमें पूर्ण कर सकते हैं। हमें नित्य अथर्वशीष के पाठ करना चाहिए। गणेश मंदिर में प्रतिदिन गणेश जी का सहस्त्रार्चन, सुंदरकांड, आखिरी अनंत चतुर्दशी के दिन कन्या भोजन और हवन का आयोजन किया गया है और विशाल भंडारा 1 तारीख को है। आप सभी नगर निवासियों से अनुरोध है कि आप यहाँ आकर भक्ति लाभ लें। जय गणेश। 10 दिवसीय कार्यक्रम गणेश मंदिर, सिद्ध गणेश मंदिर हरसे की कुलिया में आज का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। इसका समापन 10 दिन बाद अनंत चौदस को पूर्ण आहुति के साथ समाप्त होगा और यहाँ के सभी क्षेत्रीय नागरिक, व्यापारीगण, गणमान्य नागरिक और समिति के सदस्य गुड्डू गुप्ता, पप्पू और यहाँ के पंडित सुद्धू दुबे जी सभी बड़ी लगन और कर्मठता के साथ कार्य करते हैं और 10 दिवसीय कार्यक्रम समापन के बाद एक दिन भंडारे का आयोजन होता है। वो लगभग 2-3 दिन बाद होता है अनंत चौदस के, और विशाल भंडारा के रूप में यह प्रचलित विगत सन 2000 से अभी तक कंटिन्यू चला आ रहा है। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि यहाँ पर 10 दिनों तक गजानन का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है और अनंत चतुर्दशी पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। घंटाघर के पास बन रहे संस्कृति भवन के बाजू की सड़क को अवैध कार पार्किंग बना ली गई है, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। लाखों रुपए की लागत से बनाई गई सड़क पर कब्जा करके दोनों तरफ कारें पार्क की जा रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान तक नहीं दे रहे हैं। ये नज़ारा है घंटाघर के पास बन रहे सांस्कृतिक भवन के बाजू में स्थित सड़क का, जिसे नगर निगम द्वारा लाखों रुपए खर्च करके बनाया गया है।
देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस सड़क को आवागमन के लिए नहीं बल्कि कारों को पार्क करने के लिए बनाया गया है और यही कारण है कि चौड़ी सड़क भी गली की तरह सकरी नजर आ रही है। यहाँ 24 घंटे एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है, लेकिन नगर निगम और यातायात पुलिस के अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अभी कार्तिक होटल के पीछे जो नया पूरा रोड बना हुआ है, अभी नया कॉरिडोर टाइप का भी बन रहा है, उधर इतना ज़्यादा अतिक्रमण गाड़ियाँ लगी है कि लोगों का पैदल चलना भी दुश्वार है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि आम नागरिकों को इसमें काफ़ी दिक्कत परेशानी हो रही है। देखा जाए तो डॉक्टर बटालिया के रोड से अगर बाजू से निकलें और यहाँ कार्तिक होटल तक इतनी ज़्यादा कारें और गाड़ियाँ खड़ी रहती है कि आए दिन वहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। आम आदमी को पैदल निकलने की भी समस्या होती है। लोग दबी जुबान में ये भी बोल रहे हैं कि नगर निगम अन्य क्रांति दल के कुछ कर्मचारी बाकायदा यहाँ कार पार्किंग का शुल्क वसूल कर रहे हैं, जिसके चलते कोई यहाँ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। साइबर क्राइम का शिकार बनने से कर्मचारियों को बचाने के लिए तहसील कार्यालय स्थित ई दक्षता केंद्र में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसमें विभिन्न विभागों के शासकीय कर्मचारी शामिल हैं, जिन्हें साइबर सुरक्षा के बारे में बताया जा रहा है। तहसील कार्यालय स्थित ई दक्षता केंद्र में विभिन्न शासकीय विभागों के कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत अभी तक 96 बेंच में 1100 से ज्यादा शासकीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। खासकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को इसकी जानकारी दी गई ताकि वो घर घर जाकर लोगों को भी इसके प्रति जागरूक कर सकें। साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण अभी सभी विभाग के कर्मचारियों को दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे देश में जिस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, साइबर अपराध, कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से जितने भी अपराध हो रहे हैं, उससे संबंधित सभी कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए हम ये प्रशिक्षण हमारे केंद्र में विगत 3 महीनों से आयोजित कर रहे हैं। अभी तक कुल 96 बैच का प्रशिक्षण आयोजित किया जा चुका है, जिसमें से लगभग 1100 कर्मचारी सभी विभागों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अभी इस महीने लगभग 40 बैच और हम आयोजित कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को साइबर क्राइम से बचाना है। जब हम जागरूक होंगे तो हम दूसरों को भी जागरूक कर पाएंगे। ग्राम डुडवारा देवरी खुलरी में अवैध रूप से शराब का विक्रय किए जाने की शिकायत गांव की महिलाओं ने कलेक्टर से की है और उन्होंने बताया कि शिकायत करने पर शराब माफियाओं द्वारा ग्रामीणों को धमकाया जाता है। ग्राम देवरी खुलरी और डुडवारा से महिलाओं का प्रतिनिधि मंडल कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा और गांव में खुलेआम अवैध रूप से बिक रही कच्ची शराब के कारण होने वाली परेशानी को बयां की। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत करने पर शराब माफिया उन्हें धमकाते हैं, गाली गलौज करते हैं। शराब के कारण युवा पीढ़ी भी नशे की गर्त में जा रही है। ग्राम डुडवारा से आए हैं शराब के संबंध पे। हमारे गांव में ग्राम डुडवारा में कच्ची शराब पक्की शराब दोनों बन रही है, बिक रही है। कलेक्टर साहब से ज्ञापन देने आए। कलेक्टर साहब उससे ये समस्या हो रही है कि बहुत परेशानी आ रही है। घर घर शराब यानी कि गांव में बन रही है, बिक रही है। उससे क्या है कि बच्चों पे असर पड़ रहा है और गाली गलौज करते हैं। महिलाएं जो कहती हैं घर पे, तो उसमें गाली गलौज कहते हैं। जो महिलाएं अभी 15 दिन से घूम रही हैं गांव में, उनको समझाने पे वो लोग बाग गाली गलौज करते हैं दारू पीने वाले। भैया हमारे गाँव में बहुत दारू बिकती है, कच्ची पक्की। तो एक नान हम सब समझ से आए कि दारू बंद हो जाए। 3 गाँव से आए, खुली दूरी डुडवारा। जब परेशानी आ रही सियानों के आ रही, अब हैं मारत पीटा तो भैया हम क्या करें अब बताओ। अरे जब अब दारू वारे सपन न कही भैया तुमने पियो तो अपने की बात है, मार भी हो जात। कब से शराब संचालित हो रही है यहाँ पर? हाँ बहुत। कब से हो रही है? बहुत दिन से परेशान, बहुत दिन से। हाँ ग्रामीणों ने अवैध रूप से शराब बेचे जाने पर रोक लगाने की मांग की है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।